सुप्रभातम। आज आप लोगों के समक्ष संधि के अंतर्गत यण संधि को लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। ये पहले भी पढ़ाए हैं। संधि का अर्थ है मेल। तो मेल का माने किस चीज़ का मेल? दो वर्णों का मेल। दो वर्णों का मेल किस तरह से? जैसे अ जोड़े अ, तो परस्पर, परस्पर का माने होता है एक दूसरे के साथ। जैसे अ का परस्पर अ, तो परस्पर दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो परस्पर हम देख रहे हैं क्या, अ और अ, इन दोनों वर्णों का मिलकर के विकार क्या उत्पन्न होता है? तो आ विकार उत्पन्न हुआ। तो आ हो गया संधि। और आ का अलग अलग जब हम रूप कर देते हैं तो वह हो जाता है विच्छेद, यानी संधि का विच्छेद। वर्णों के विच्छेद को जब हम जोड़ देते हैं तो वह संधि, और संधि को जब हम अलग अलग करते हैं तो वह विच्छेद कहलाता है। तो संधि का अर्थ हुआ मेल। क्या मेल? दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार हुआ, जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि के मुख्य भेद हैं तीन: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन सा? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो दीर्घ, गुण और वृद्धि, ये 3 संधि हम पढ़ा चुके हैं। और चौथा संधि है यण संधि। यण संधि का क्या माने? तो इसका स्पष्टीकरण इससे हो जाता है सूत्र से। ई को यण अचि। इक को यण होता है औच के परे रहने से। परे माने बाद में। तो यदि इक के बाद कोई भिन्न स्वर होता है तो ई का य हो जाता है, उ का व होता है, रि का र होता है, लृ का ल होता है। और स्पष्ट समझिए, इक का माने हुआ ई, उ, रि और लृ। इक का माने ई वर्ण, उ वर्ण, रि वर्ण और लृ वर्ण। और यण का माने य, व, र और ल। अब क्या हुआ? इक का यण। तो यदि ई के बाद ई नहीं, यदि ई के बाद ई रहेगा, मान लिया ई है और ई के बाद ई है, तो दोनों मिलकर के दीर्घ ई होगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। तो होता क्या है? ई के बाद यदि कोई भिन्न स्वर होता है, ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण रहता है, तो ई बदल जाता है य में। यदि उ के बाद कोई भिन्न स्वर रहता है तो उ बदल जाता है व वर्ण में। रि के बाद यदि कोई भिन्न स्वर रहता है तो रि बदल जाता है र में। और लृ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर वर्ण आता है तो लृ बदल जाता है ल में। इसको परिभाषा में कैसे कहेंगे कि यदि
ई उ री लृ के बाद क्रमशः कोई भिन्न स्वर वर्ण हो तो ई का य, उ का व, रि का र, लृ का ल हो जाता है। यहाँ तक हम ऐसे आ गए। अब आइए उदाहरण में एक एक करके। ई का य कैसे हुआ तो हम देखते हैं क्या कि प्रति जोड़ एकम, प्र तो तब ई है, ई के बाद भिन्न स्वर क्या है ए, तो ई बदल गया य में, तो ई का य हो गया, तो प्र तो य से जुट गया, ए आ गया स्वर य में मिल गया, कम अर्थात प्रत्येकम, प्रति जोड़ एकम। यहां किन वर्ण की संधि हुई है, कौन सा वर्ण निष्पन्न हुआ, दो बात आया। तो सबसे पहले तो ई का य हुआ और तब तो य से जुट गया और य ए से जुट गया, प्रत्येकम। इसी के समान दूसरा उदाहरण देखिए, अति जोड़ आचारः, अति जोड़ आचारः। अब ई का हम य कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अत्य आ जोड़ दिया, अत्याचारः, अत्याचारः, अत्याचारः। अब उ का व होता है मधु जोड़ अरिह, उ के बाद कौन सा वर्ण है, ओ है। उ का समान स्वर है ओ या भिन्न स्वर है ओ, तो उ का भिन्न स्वर है ओ। तो यदि उ के बाद भिन्न स्वर हो तो उ किसमें बदलेगा, तो उ बदल जाएगा वो में। तो मो ध व संयुक्त अ मिल गया व से मध्वरिः, मध्वरिः। मध्वरिः। उसी के समान दूसरा उदाहरण, अनुजोड़ अयः, अनुजोड़ अयः। उ के बाद भिन्न स्वर अ है तो उ बदल गया व में, क्या बनेगा, अन्वयः। अब आ जाइए रि का रो, रि के बाद पहर्षिकार तो है और रि है, रि के बाद भिन्न स्वर है आ, तो रि बदल जाएगा रो में, रि बदल गया रो में, तो क्या हो जाएगा, इतो, रि का रो और आ मिल गया इसमें पित्रा देश, पित्रा देश। लृ जोड़ आकृति, समस्त लृ ही यह समस्त लृ है, यह नहीं है कि लो में रि लगाए हैं सो नहीं है। लृ ऐसा वर्ण है जो स्वतः दीर्घ वर्ण है, लृ का ह्रस्व वर्ण नहीं होता, लृ दीर्घ ही है। तो समस्त यह पूरा का पूरा लृ है। तो लृ के बाद भिन्न स्वर है आ, तो लृ का किसमें कन्वर्ट, किसमें बदल गया यह, तो लो में, तो लो हो गया लृ का, आ मिल गया इसमें आकृति ही, तो लाकृति ही। लाकृति है। अब हम क्या देखते हैं कि संधि, संधि का माने है मेल, वर्णों का मेल, वर्णों के आपस में मिलकर के विकार उत्पन्न करना। अब इसके द्वारा यदि हम वर्णों को अलग अलग कर लेते हैं तो उच्चारण करने में, अर्थ स्पष्ट करने में, अर्थ को समझने में
बड़ा ही सुविधा होता है। तो संधि संस्कृत के लिए अत्यंत आवश्यक है और थोड़ा सा प्रयास से हम शब्द को तोड़ कर पढ़ लेते हैं, उच्चारण सही कर लेते हैं। सही उच्चारण करते हैं तो सही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद हम दूसरे रोज यण संधि के बाद अयादि संधि को लेकर के उपस्थित होंगे। अयादि संधि से आपको हम अवगत कराएंगे। धन्यवाद।